मात्र 7,759 पदों पर निकाली थर्ड ग्रेड की भर्ती। आरएसएमबी बोर्ड ने अभी रिसेंटली में नोटिफिकेशन जारी किया है जो बेरोजगारों के साथ केवल एंड केवल धोखा है वैकेंसी के नाम पे, जिसमें स्पेशल कोटे की वैकेंसी 0 रखी है और महिला रिजर्वेशन जो 50% के वादे किए गए थे बिल्कुल 50% नहीं रखा गया उसको, लगभग 30% के आसपास रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश, स्वागत है आपका मारवाड़ी बाइट्स में। आज हम बात करते हैं थर्ड ग्रेड वैकेंसी जो आई है उसके बारे में। आरएसएमबी बोर्ड ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया। लेवल फर्स्ट के 5500 कुछ पदों पे और लेवल 2 के 2100 कुछ पदों पे, लगभग 2200 पदों के आसपास वैकेंसी आई है। तो इस पर हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं, कैसे कब फॉर्म भरना है, क्या क्या आपका एलिजिबल क्राइटेरिया वगैरह रहेगा। और इसमें फॉर्म भरने की डेट रहेगी 7 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 और एग्जाम डेट वही रहेगी 17 जनवरी से 19 जनवरी 2026 तक। एग्जाम डेट अभी तक पॉसिबिलिटी है चेंज नहीं होगी। मे भी अगर इन फ्यूचर कुछ पदों में अगर इंक्रीमेंट होता है तो वो सब टाइटल वगैरह बाद में होता रहेगा। बट आप अभी 17 जनवरी को ही टारगेट लेके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा। और अगर पद बढ़ेंगे तो अभी प्रोविजन है कि 100% तक पद बढ़ सकते हैं और कुछ गुंजाइश भी है बढ़ने की। बाकी श्योर नहीं है कि पद बढ़ेंगे, तो आप उसी के हिसाब से वेट करते रहो कि जब पोस्ट इंक्रीज होंगी तभी हम तैयारी करेंगे। तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और जब भी एग्ज़ाम हो आपको भी रेडी रहना है कि जब भी हो आपको फाइट करना है। तो चलिए अपन इस पर थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। हम बात करें कि लेवल फर्स्ट की बात करते हैं अपन पहले। लेवल फर्स्ट की बात करते हैं तो लेवल फर्स्ट में एक कुल 5500 लगभग ये इसमें ओनली संस्कृत विभाग और प्राथमिक शिक्षा वाला दिया, लगभग इतने लगभग पोस्ट है। और बीएड वालों के लिए धोखा किया और स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी बिल्कुल 0 रखी है। स्पेशल का एक भी नहीं दिया, स्पेशल एजुकेशन का 0 पोस्ट। और इसके साथ साथ जो महिला आरक्षण की बात कर रहे थे कि महिला आरक्षण हम 50% रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। महिला आरक्षण 50% नहीं है भाई, नहीं दिया इस बार। अब जो भी रही सरकार की मजबूरी रही या जो भी रीजन रहा हो, बट 50% नहीं रखा। तो इस पर अपन थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। लाइक संस्कृत और सामान्य प्राइमरी शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो इसमें टोटल कुल पोस्ट है 5000। इसमें अगर बात करते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग की, तो संस्कृत शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालय अध्यापक जो लेवल प्रथम है संस्कृत में, उसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी की बात करते हैं तो ओनली टीएसपी में वैकेंसी है 187, नॉन टीएसपी में 0 है। और प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती लेवल प्रथम सामान्य, जो संस्कृत में सामान्य विभाग में, तो उसकी है नॉन टीएसपी की 422 422 एंड टीएसपी के 27 मात्र, टोटल होगी 449, लगभग 450 के आसपास। और इसी प्रकार बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग की, तो प्राथमिक शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती जो सामान्य लेवल पे होती है वो है, अगर टीएसपी की बात, नॉन टीएसपी की बात करते हैं तो 4500 है, और टीएसपी की बात करते हैं तो 500, 5000 ये हो गया। और ये टोटल ये मिला के लगभग वही 7000 के आसपास कुछ हो रहा है। तो इस पे अपन थोड़ी डिटेल में बात करते हैं कि अपना कब पोस्ट फॉर्म फिल करना है, कितना अपने को रखना है। इसमें क्या है, आज तक जितने भी फॉर्म भरे गए हैं सेंटर का थोड़ा सा रहता है। अगर आप लास्ट डेट के आसपास या मिडिल
के आसपास फॉर्म भरोगे तो आई थिंक आपका नियरेस्ट सेंटर आ जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसा बाकी कुछ है नहीं। अगर इसकी बात करते हैं तो जैसे अपने सामने शिक्षा संस्कृत की बात करी थी, तो कुछ पोस्टें उधर थी और कुछ पोस्टें इधर है। टोटल मिला के ये स्वतंत्र तो 59 पोस्ट है। टोटल कुल पोस्ट की अगर अपन बात करते हैं तो कुल पोस्ट रहेगी अपनी टोटल पोस्ट रहेगी अपनी लेवल फर्स्ट एंड लेवल 2 को मिला के 7,753 पोस्ट। ये रहे लेवल फर्स्ट एंड लेवल 2 दोनों को मिला के। और वही फॉर्म बात करते हैं अपन फॉर्म फिलअप की 7 नवंबर से 6 दिसंबर 2025। और एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो एग्ज़ाम डेट रहेगी अपनी वही 17 जनवरी 19 जनवरी 2026 तक। ये अभी इसमें डेट चेंज होने का कम चांस है। अगर पोस्ट इंक्रीज वगैरह होता है कुछ तो हो सकता है, बट आप अभी इसी को मान के अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और एग्ज़ाम फाइट कीजिए और फटाक से ज्वाइनिंग लीजिए। अभी अपन बात करते हैं इसका नेक्स्ट, जैसे ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। राजस्थान वालों को मैक्सिमम को पता है, SSO अब इससे कर सकते हो आप ऑनलाइन पोर्टल या इसकी ऑफिशियल साइट्स पे जाके कर सकते हो। तो ये इसका आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए SSO कर सकते हो और इसका रिक्रूटमेंट पोर्टल है उस पर जाके कर सकते हो। और OTR आपका मैंडेटरी है, 1 टाइम अगर नहीं है तो आपका फीस देना पड़ेगा। अगर OTR अगर आपने कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो भाई बी केयरफुली उसको सोच समझ के करना। उसमें कोई भी डिटेल ऐसी फिल मत करना कि फिर आपको उसको करेक्शन करवाना पड़े। फालतू में आर्थिक लॉस होता है, कोई मतलब नहीं है उस पर। तो जब भी आप OTR वगैरह करो तो अच्छे से सोच समझ के करो। ऐसा नहीं हो कि आंख बंद की कर दिया कि 500 ही तो लग रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। जब भी आप फॉर्म फिल करते हो अगर आपकी डिटेल करेक्ट नहीं है तो फिर आपको फिर OTR को अपडेट करवाना पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से सोच समझ के फिल करिए, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन आवेदन की अगर अपन बात करें तो ऑनलाइन आवेदन अपन रहेंगे, मान लीजिए फॉर्म की बात करते हैं अपन। फॉर्म रहेंगे अपने 7 नवंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक। और एग्ज़ाम डेट अभी टेंटेटिव डेट है वही है अपनी 17 जनवरी से 19 जनवरी 2026। अभी इसी को डेट को मान के तैयारी कीजिएगा। आप फालतू की अफवाहों पे ध्यान मत दीजिएगा कि पोस्ट बढ़ेगी तो डेट इंक्रीज हो जाएगी, आगे बढ़ेगी। ये सब फालतू की अफवाहें होते हैं माइंड डाइवर्ट करने के लिए। आप इन पे ध्यान मत दीजिएगा, आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिएगा। और एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए आप SSO पोर्टल पे इजीली जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा तो अच्छी बात है, नहीं करवा रखा तो करवा लीजिएगा। या फिर अगर आप SSO से नहीं करते हो तो उसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाके कर सकते हो। अगर इसकी बात करते हैं कि कितना चार्जेस रहेगा, जैसे इसमें दिया है कि सामान्य वर्ग क्रीमी लेयर या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है तो 600 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल लेयर के जो OBC में आते हैं, जो नॉन क्रिमिनल लेयर में आते हैं उनके लिए 400 रुपये है। और सामान्य दिव्यांगजन जो हैंडीक्राफ्ट पर्सन है उनके लिए 400 रुपये रखी गई है। ये सब OTR की फीस है भैया ना। अगर आपने OTR कर रखा है तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना। अगर आपने नहीं कर रखा तो ये आपके लिए फीस है OTR करवाने का।
या आप कहीं ई मित्र से भी फिल करवाते हो तो भाई आजकल बड़े सोच समझ के अपनी डिटेल फिल करना, क्योंकि फिर लफड़ा होता है फालतू में, आपकी जेब खाली होती है। ये दिया है कि शिक्षा विभाग में भर्ती लेवल फर्स्ट के लिए अंतर्गत जिलेवार वर्ग पद और विवरण, जो अनेक्जर के हिसाब से दिया है कि अनेक्जर फर्स्ट किसका, अनेक्जर टू किसका, थ्री किसका, फोर किसका, ये अनेक्जर के हिसाब से। अनेक्जर अभी अपन आगे चलेंगे तो आएगा अपने सामने अनेक्जर। अब इस पर मोटा मोटी बात करते हैं तो रिजर्वेशन की होगी जो नॉर्मल सब में रहता है। और स्पोर्ट्स कोटे की बात करते हैं अपन की, भाई कोई स्पोर्ट्स पर्सन है वो अगर इसमें आना चाह रहा है तो मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था से कोई है या कोई टूर्नामेंट चैंपियन का नाम, लाइक मान लीजिए कोई ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आईओसी का है मेंबर, तो ओलंपिक गेम्स जो होते हैं ग्रीष्मकालीन वो एलिजिबल है। एशिया ओलंपिक परिषद का कोई संस्था है और उसमें एशियन गेम में कोई खेला हुआ वो एलिजिबल है। और दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद में ये है तो फिर इसमें ये सब है। राष्ट्रमंडल खेल परिषद का कोई है तो राष्ट्रमंडल गेम्स में कोई पार्टिसिपेंट किया वाला होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संबंध अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद का है तो इसमें विश्व कप या विश्व चैंपियन विजेता टीम का मेंबर होना चाहिए या पार्टिसिपेंट होना चाहिए। एशिया ओलंपिक परिषद से संबंध एशियन खेल परिषद, उसमें एशियन चैंपियनशिप वाला होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिषद वाला है तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम और चैंपियंस वाला होना चाहिए। एशियन स्कूल खेल परिषद की बात करते हो एशियन स्कूल गेम चैंपियंस होना चाहिए। वही रिजर्वेशन स्पोर्ट्स कोटे वाला है कि कौन सा इंस्टीट्यूट का है तो किस लेवल का बंदा इनको चाहिए। जिस इंस्टीट्यूट की बात करते हो उसी लेवल की बात यहाँ पे की गई है। और बात करते हैं अपन नेक्स्ट सेंस, ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है अपना उसमें बात की गई है। जो दृष्टिहीन बाधित है श्रवण बाधित लोग हैं उनके लिए 1% रिजर्वेशन है अपना। और ऑटिज्म बौद्धिक निःशक्त लर्निंग वाले उनके लिए 1% है। और बहु दिव्यांग एमडी वाले जो होते हैं उनके लिए भी 1% रिजर्वेशन है अपना। तो ये अपना रिजर्वेशन की बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं वेतनमान। तो लेवल 10 की वैकेंसी है भाई। लेवल फर्स्ट में अगर बात करते हैं तो लेवल 10 रहेगा अभी आपके पास। और हाँ मेन बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसी है, शैक्षणिक योग्यता। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास लेवल फर्स्ट के लिए आप बात करते हो तो आपके पास मिनिमम 50% के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा है, जिसको बोलते हैं DELED या BSTC, वही 2 ईयर डिप्लोमा ये आपके पास होना चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा हो गया। और न्यूनतम जिसमें नाम से जाना जो राष्ट्रीय अध्यापक परिषद या उसके अलावा ये होना चाहिए आपके पास, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा इसके समतुल्य या 4 वर्ष से प्रारंभिक शिक्षा स्तर में BLED होना चाहिए। BLED ये होनी चाहिए आपके पास। हाँ इसके अलावा बात करते हैं आपके पास कुल मिला के BSTC वगैरह या DLED या 2 ईयर का जो डिप्लोमा रहता है वो होना चाहिए। इसके साथ साथ जो राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू जो रीट का पेपर लिया गया है वो क्वालिफाई होना चाहिए आपका। ये लिखा हुआ है अच्छे से साफ शब्दों में। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया होना आवश्यक है। उत्तीर्ण का मतलब आपको पता ही है, रीट क्वालिफाई। जो रीट आप क्वालिफाई किए हो वो होना चाहिए। उसके साथ BSTC DLED या BLED
जो भी है 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और प्लस रीट होना चाहिए आपके पास, आप एलिजिबल हो थर्ड ग्रेड के लिए। इसके अलावा बात करते हैं अपन, जैसे ये BSTC वगैरह, ये आई थिंक यूपी वगैरह अदर स्टेट में अलग नाम से जाना जाता है, वही 2 ईयर का डिप्लोमा होता है। ये दिया कि भाई जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी, प्राथमिक शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो दी हुई है वो आपकी होनी चाहिए आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। मतलब जो आवेदन की लास्ट डेट है 6 दिसंबर, उससे पहले पहले आपके पास क्वालिफिकेशन फिनिश होनी चाहिए, आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपके पास क्वालिफिकेशन है तभी आप फॉर्म फिल कीजिए, अदरवाइज आप वैसे भी अपात्र घोषित हो जाओगे। परीक्षा तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे विद्यार्थी अपात्र घोषित होंगे। हिसाब साफ लिखा है दोनों विभाग के लिए, आइदर संस्कृत शिक्षा विभाग या फिर प्राथमिक शिक्षा विभाग, दोनों के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन बिफोर द लास्ट डेट फॉर्म फिलअप आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप अर्जित आपके पास क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट कर रहे हो तो एलिजिबल नहीं हो, आप नॉट एलिजिबल, तो आप देख लीजिएगा उसके हिसाब से फॉर्म फिल कीजिएगा। पता चला आप फॉर्म फिल कर दिए और आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है और आप तैयारी में लगे हो तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। और अन्य योग्यता की बात करते हैं तो वही इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का भी हो सकता है, भूटान का भी हो सकता है। ऐसे तिब्बत शरणार्थी जो दिनांक 1/1/62 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए विचार से आया था, ये भी जोड़ दिया गया, ये भी एलिजिबल रहेगा। जो तिब्बत का शरणार्थी है जो 1962 से पहले पहले यहाँ इंडिया में आ चुका है और यहीं पे स्टे कर रहा है तो वो भी एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। एज की बात करते हैं तो एज इसके लिए वही नॉर्मल 18 वर्ष से 40 वर्ष तक, राजस्थान का एग्ज़ाम की रहती है मोस्टली 18 वर्ष से 40 वर्ष, ये अपना एज क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद बात करते हैं अपन और रिजर्वेशन, अगर बात करें कैटेगरी वाइज जैसे तो उनको रिजर्वेशन मिलता है, जैसे लाइक 3 साल 5 साल वगैरह ये जो मिलता रहता है वो सेम रिजर्वेशन रहेगा। देखो प्राथमिक शिक्षा विभाग के अध्यापक भर्ती परीक्षा में उक्त आयु सीमा में अधिकतम 1 वर्ष तथा संस्कृत शिक्षा विभाग में अधिकतम 3 साल की देरी रहेगी। ठीक है, जो ओबीसी है, आर्थिक पिछड़ा है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनको 5 साल की छूट रहेगी। सामान्य वर्ग की महिला व अन्य राज्य की समस्त वर्ग की महिलाओं को ऊपरी आयु में 5 साल की, मतलब लेडीज को 5 साल का दिया है रिजर्वेशन, आइधर वो राजस्थान से हो और आइधर अदर स्टेट से हो, 5 ईयर का आपको रिजर्वेशन रहेगा लेडीज को। EWS है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति शहरी वर्ग के महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट दी गई है भाई। तो ये केवल एज रिजर्वेशन के लिए। इसके बाद मेन बात करते हैं अपन, ये रहा अपना कि OTR रजिस्ट्रेशन आपको फिल करना है और ये अपना डेट रहेगा 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कीजिए और लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, फॉर्म पहले पहले फिलअप कर दीजिए अपना, ताकि फिर लास्ट आपको वेट नहीं करना पड़े। साइडिंग नहीं चलती है, कभी ओवरलोड हो जाता है, सब बंचिंग हो जाता है तो फिर साइड नहीं चलती है प्रॉपर, हो सकता है फिर आप फिल भी नहीं कर पाओ, तो इसलिए लास्ट डेट का वेट किए बगैर पहले पहले फिल कर दीजिएगा। और परीक्षा का आयोजन लिखा है 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। 17 जनवरी से 21 जनवरी तक, माफ़ कीजिए मैंने 2 दिन बताया, ये 17 से 21 जनवरी तक है।
ठीक है। इसके लिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाएगा, आपको बाकायदा मैसेज भी आएगा, आपको मेल भी आएगा, डोंट वरी, सब होगा। बट आप टाइम पे फॉर्म फिल कर दीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। एग्ज़ाम डेट वही रहेगी 17 जनवरी से 21 जनवरी। मैंने 19 जनवरी बोला था, गलत था। 17 से 21 जनवरी रहेगा एग्ज़ाम डेट। और सरकार देखो इसको कितना जल्दी फिनिश करवाती है। आई थिंक जल्दी फिनिश करवाएगी, क्योंकि फिर आगे इलेक्शन है तो और भी वैकेंसीज आएगी। एक दो वैकेंसी ऐसी भी रहेगी जो फंसेगी केवल, जो हर गवर्नमेंट करती है। तो आप उन सब के चक्कर में मत पड़िएगा, और इसी में सिलेक्शन लेके अपनी नौकरी पक्की कीजिएगा। और आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन का पात्र है, उसी श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करिए। देखो इस बार एक बात मेंशन की गई है कि आवेदक जिस श्रेणी में हो, लाइक आप ओबीसी में हो तो ओबीसी से करो भाई, और जनरल से हो तो जनरल से, एसटी एससी तो अपनी कैटेगरी एससी एसटी से कीजिएगा। राजस्थान के पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग की क्रीमिलियर श्रेणी में आवेदक राजस्थान के निम्न भिन्न राज्यों से, जिससे ये है तो आर्थिक रूप से सामान्य के अंतर्गत आएंगे। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ स्टेट जो भी कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी के हो, वो सब जनरल कैटेगरी में ट्रीट होते हैं, जैसे हर स्टेट में होता है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से लगाइएगा फॉर्म। ऐसा नहीं है कि आप अपनी अदर स्टेट को यहाँ आके अपनी कैटेगरी एस टी एस सी ओबीसी से लगा रहे हो, तो ये गलत है, इसमें आप अपात्र हो जाओगे। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी मत करना। आजकल आरएसएमबी बोर्ड थोड़ा टाइट हो गया है भाई, पहले जैसा नहीं रहा है। तो फोटोग्राफ स्कैन जो नॉर्मली अपन फॉर्म फिल करते हैं वही है, जैसा कुछ है नहीं नया। वही अपनी लेटेस्ट फ़ोटो रखिएगा, और कोई ब्लर नहीं हो, कोई कैप नहीं हो, चश्मा नहीं लगा हो। जब आप ऑनलाइन रिजर्वेशन कर रहे हो, उसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्या कि अगर आई चश्मा भी लगता भी है तो ऑनलाइन के टाइम पे आप चश्मे को हटा के फिर लीजिए, क्योंकि उससे क्या रिफ्लेक्ट होता है ग्लास, तो फिर सही नहीं रहता वो फोटो, एक्सेप्ट नहीं हो पाती है। आप ओटीआर में कर सकते हो। ओटीआर के संशोधन के लिए वही आपको मैं बोला, जेब खाली होगी फालतू में, तो ओटीआर करते समय पूरा केयरफुली रह के ओटीआर करें। ओटीआर में कोई भी डिटेल गलत फिल नहीं करें, क्योंकि आप भी गलत फिल करो फिर वो फालतू में आपकी जेब पे खर्च आएगा। तो पैसा खर्च फालतू में इधर लगाने से कोई मतलब नहीं। और एग्ज़ाम डेट से पहले भाई आपको विड्रॉल करने के 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो किसी भी सिचुएशन में, लाइक आप नहीं आ पा रहे, आपकी तैयारी नहीं हुई, आपके साथ कुछ कहीं और सिलेक्शन हो गया, तो उस केस में आप फॉर्म विड्रॉल कर सकते हो बिफोर द एग्ज़ाम 1 मंथ, आई थिंक ऐसा कुछ रहता है। 1 महीने के आसपास पहले ये निकालते हैं विड्रॉ फॉर्म, 2 या 3 दिन देते हैं, उसमें आप अपना फॉर्म विड्रॉल कर सकते हो। और एग्ज़ाम स्कीम की बात करते हैं अपन, तो एग्ज़ाम स्कीम रहेगी, परीक्षा होगी 300 अंक होगी, 300 नंबर का पेपर रहेगा, और एक ही प्रश्न पत्र होगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होंगे। और 2.5 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, और 300 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी भी रखना। और अब अपन बात करते हैं सिलेबस की, कि क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस अपना कुल मिला के थोड़ा ऐसा रहेगा, राजस्थान का भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा, ये रहेंगे 100 नंबर का भाई, 100 नंबर का रहेगा अपना राजस्थान का पार्ट इधर। अब अगर अपन बात करते हैं भूगोल की, तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप हो गया, भौगोलिक स्वरूप के अलावा ये उसको थोड़ा डिटेल में दिया है सिलेबस को। अगर आप डिटेल में देखना चाहोगे भौगोलिक स्वरूप में क्या क्या रहेगा अपना उस केस में, तो थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। जैसे मानसून तंत्र रहेगा, जलवायु रहेगी अपनी, अपवा तंत्र रहेगा,
और नदी झीलें नदियाँ बांध सब रहेगा। राजस्थान की वन संपदा रहेगी। वन्य जीव और जीव संरक्षण अभ्यारण्य सब रहेगा। मृदा एवं मृदा संरक्षण रहेगा। राजस्थान की प्रमुख फसलें रहेगी। जनसंख्या घनत्व साक्षरता लिंगानुपात रहेगा। राजस्थान की जनजातीय क्षेत्र रहेगा। और धात्विक अधात्विक खनिज रहेगा। राजस्थान की ऊर्जा संसाधन लाइक सोलर वगैरह, कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन। राजस्थान का पर्यटक टूरिज्म हो गया अपना। राजस्थान का ये यातायात के साधन हो गए। इतिहास और संस्कृति की बात करते हैं। इतिहास और संस्कृति में राजस्थान की प्राचीन सभ्यता कालीबंगा, अहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराठ ये सब रहेगा। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना रहेगी। प्रमुख राजवंश रहेंगे, उनकी राजव्यवस्था रहेगी। राजस्थान की कला, स्तंभ, किले, स्मारक स्थल सब रहेंगे। मेले, त्यौहार सब, आर्ट कल्चर वाला सब प्रोग्राम रहेगा। धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवता वगैरह रहेंगे। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल रहेंगे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, किन किन का क्या योगदान रहा सब। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण रहेंगे, वेशभूषा वगैरह, आभूषण वगैरह, हस्तशिल्प और चित्र कलाएँ रहेंगी। 1857 क्रांति में राजस्थान का योगदान रहेगा। 1857 में राजस्थान में जनजातीय और किसान आंदोलन वगैरह रहेगा। प्रजामंडल का एकीकरण रहेगा। ये सब रहेगा। इनके अलावा अपन बात करते हैं ओवरऑल मोटा मोटा पूरा सिलेबस जो रहता है अपना नॉर्मल एग्जाम्स का वही दे दिया ऐसा है एज इट। अगर इसकी बात करते हैं तो और क्या क्या नया दिया। राजस्थानी भाषा। अब राजस्थानी भाषा की बात करते हैं अपन। राजस्थानी भाषा राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ होंगी, अपनी लोकल जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। राजस्थान की प्रमुख कृतियाँ होंगी। राजस्थानी साहित्यकार हो गए, और राजस्थानी संत और साहित्य और लोक साहित्य। ये तो हो गया मेन 100 नंबर का। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। सौ नंबर का इधर कवर हो गया। अब 80 नंबर का अपने पास क्या आ रहा है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बाल शिक्षा अधिकार, आरटीआई वगैरह, और ये साइकोलॉजी वगैरह ये सब रहेगा। ये सब 80 नंबर का रहेगा। ऐसे 100 नंबर का ये हो गया। 80 नंबर का ये आरटीआई वगैरह होगा। और बात करते हैं फिर नेक्स्ट। ये इसी के राजस्थान के प्रतीक हो गए। राजस्थान के राज्य फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह जो करंट में भी चल रही है। प्रमुख अनुसंधान केंद्र हो गया, धार्मिक स्थल हो गया, प्रमुख खिलाड़ी हो गए, ये करंट का अपना हो गया सब। प्रमुख उद्योग हो गए, राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था, जन कल्याण संस्थाएं वगैरह, योजनाएं वगैरह सब। अब शैक्षणिक परिदृश्य की बात करते हैं। शैक्षिक अधिगम में क्या क्या नवाचार हुए ये आएगा। और इसके अलावा राज्य में केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार, क्या क्या योजनाएं, क्या क्या पुरस्कार मिल रहा है। विद्यालय प्रबंधन और संबंधित समितियों के बारे में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो आएगा अच्छे से। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा 2009 के बारे में ये सब आएगा। और जैसे सामयिक विवरण विषय की बात करते हैं जो करंट की बात है। राजस्थान की सामयिक घटना हो गई। राजस्थान की अभिनव विकास योजनाओं की क्रियान्वित हो गई। अन्य समकालीन विषय जो करंट का है वो सब रहेगा। फ्लैगशिप योजना वगैरह हो गई, क्या क्या योजना सरकार चला रही है। मेन फोकस आजकल भाई वही वो तो रह रहा है उसी में। और विद्यालय विषय की बात करते हैं तो 100+80 का अब तक हो चुका है। ये 10 नंबर का अपने पास विद्यालय विषय होगा। विद्यालय विषय में बात करते हैं हिंदी। हिंदी में शब्द भेद हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया विशेषण, समास, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह ये सब हो गया 10 नंबर का। ठीक है। और इंग्लिश की बात करते हैं तो 10 नंबर की इंग्लिश हो गया। आर्टिकल्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, आइटम एंड प्रोवर्ब्स एंड फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये हो गया। तो 10 का ये हो गया अपने पास टोटल। एक मिनट, थोड़ा 10 का ये हो गया अपने पास। तो टोटल क्या 200 का तो अब तक हो चुका है। अब आगे चलते हैं। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट,
ये अपनी गणित आ गई। गणित है अपने पास 10 नंबर की, 10 नंबर की मैथ रहेगी भाई। मैथ की बात करते हैं तो मैथ आ गई 10 नंबर की, 10 नंबर की मैथ होगी, 10 नंबर की जनरल साइंस होगी, 10 नंबर का सामाजिक घटना सामाजिक अध्ययन हो गया। वही गणित की बात करें, पूर्ण सामायिक है, भाज्य भाज्य संख्या है, गणित मूल भाग जोड़ बाकी गुणा भाग दशमलव लघुत्तम ये सब हो गया। और सामान्य विज्ञान की बात करते हैं तो अम्ल क्षारिक लवण तत्व यौगिक मिश्रण भौतिक, वही जनरल साइंस प्रकाश गति वगैरह ये सब हो गया। ये जनरल साइंस हो गया 10 नंबर का। 10 नंबर की मैथ होगी, 10 की इंग्लिश होगी, 10 की हिंदी होगी। और बात करते हैं सामाजिक अध्ययन हो गया 10 नंबर का, जैसे राजस्थान का परिचय हो गया, मुगल साम्राज्य हो गया, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी की समरूप स्थल, राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान क्या क्या रहा, राजस्थान के भौतिक लोक प्रशासन वगैरह हो गए। अब शैक्षणिक रीति रिवाज, ये 8 नंबर का ये रहेगा। और फिर इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ये नॉर्मल इंग्लिश का वो रहेगा। ये सब है शैक्षणिक रीति विज्ञान में। इसके अलावा बात करते हैं अपन 10 नंबर की आईटी रहेगी भाई, कंप्यूटर वाला पोर्शन रहेगा 10 नंबर का। तो टोटल ये हो गया अपना। इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए दिया हुआ है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। 100 नंबर का भूगोल राजस्थान का रहेगा, और 80 नंबर का राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षणिक परिदृश्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम सामाजिक विषय वगैरह 80 नंबर का वो रहेगा। और 40 अंक में संस्कृत विषय शैक्षणिक रीति रिवाज, जैसे अपने उसमें विद्यालय शैक्षणिक विधि थी, इसमें संस्कृत विषय में शैक्षणिक रीति विज्ञान में हो गया। और शैक्षिक मनोविज्ञान हो गया 20 नंबर का। 10 नंबर का आईटी अपना कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया। और भाई जब भी एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको एग्ज़ाम पेपर में 5 गोले आएंगे, ABCD 5 ऑप्शन रहेंगे भाई। तो 5 ऑप्शन ही है, तो 5 ऑप्शन तो ऐसा है कि जब आपको आंसर नहीं देना है या आंसर नहीं पता है तो 5 को जरूर सेलेक्ट करें। ऐसा नहीं हो कि सब ब्लैंक छोड़ के, तो ब्लैंक मत छोड़ो भाई। 10% से अगर 10% से ज़्यादा अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया ना तो आप डिबार्ड हो जाओगे भाई। आप एग्ज़ाम में डिबार्ड हो जाओगे 10% ज़्यादा अगर आपने खाली छोड़ दिया तो इसलिए खाली मत छोड़ो, ब्लैंक मत छोड़ो। कुछ भी अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो उसमें ई फिल करो, 5 ऑप्शन फिल करके आओ भाई। 10% की वजह से बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे लड़के बाहर हो जाते हैं, तैयारी होते हुए बाहर होता है, तो बहुत बड़ा दुख होता है। तो इसलिए ब्लैंक ऑप्शन ई को फिल कर दो। 1/3 नेगेटिव रहेगा। ये अपनी टोटल वैकेंसी है एरिया वाइज। 187 ये हो गया। और ये सामान्य जो गैर अनुसूचित है अपने नॉन टीएसपी का है 422। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अनुसूचित टीएसपी की बात करें 27 वैकेंसी, और ये रिजर्वेशन की होगी। ये अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज है, कहाँ पे कितने क्या वैकेंसी है। अगर बात करते हैं लेवल 2 की बात, लेवल 2 की बात करते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में, तो टोटल है 2123 पोस्ट। और इसमें भी फिर अलग अलग टीएसपी नॉन टीएसपी के लिए क्राइटेरिया अलग अलग कर दिया पोस्ट। और बाकी सब सेम प्रोसेस है, अपनी अपनी क्वालिफिकेशन अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपने फॉर्म फिलअप कीजिए। और इसमें एक बात की हुई है कि आप अगर ओबीसी से फॉर्म फिलअप करते हो तो आपका जो एक 3 साल के अंदर बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब फॉर्म फिल कर रहे हो 3 साल निकल चुका है आपके सर्टिफिकेट को। अगर 3 साल के अंदर पहले का बना हुआ है तो आप ओबीसी से फॉर्म फिल मत कीजिएगा, या तो फॉर्म ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाइएगा या फिर फॉर्म ओबीसी मत लगाइएगा। जनरल से लगा सकते हो अगर आप अच्छे खासे पढ़ रहे हो, अच्छी खासी तैयारी है तो। नहीं तो आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाइए और फॉर्म लगवाइए, बाकी सेम है।
वही रिजर्वेशन है, बस सीटें के हिसाब से थोड़ा अलग वो दिया है डिटेल्स में। वही एज है, वही क्वालिफिकेशन आपकी अलग रहती है इसमें। तो इस बारे में आपको और क्या डाउट है, कुछ भी डाउट हो तो पूछना। और इसका इतनी कम वैकेंसी, लाइक ऊँट के मुंह में जीरा जैसी बात होगी। इतने लाखों में बेरोजगार तैयारियां कर रहे हैं 2-2 3-3 साल से, और मात्र इतना सा जीरे के समान, ऊँट के मुंह में जीरे के समान आपने वैकेंसी देखी। ये एक बेरोजगारों के साथ आपने वैसे भी कठोर निंदा वाला काम किया है। तो इसके लिए आप अपनी आवाज़ उठाते रहिए और प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा। ऐसा नहीं होगा आप केवल माहौल बनाने में लग जाओ, माहौल में मत रहना, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। और साथ साथ ऑनलाइन जो ट्रेड बार होते हैं लाइक ट्विटर वगैरह, तो उन पे आप भी कंटिन्यू रहिएगा। आवाज़ उठाओगे तभी वैकेंसी इंक्रीज़ होगी, अदरवाइज सरकार वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं करने वाली है। सरकार का मेन मोटिव यही है कि आगे इलेक्शन आ रहे तो इलेक्शन तक कैसे भी करके शिफ्ट करें इन सबको, ताकि इलेक्शन में अपन बोल सकें कि हाँ भाई हमने ये किया वो किया है। वो सब हर गवर्नमेंट की नीति रहती है। तो अपनी तैयारी रखिए और फॉर्म टाइम पे फिल करिएगा, और जब भी मौका मिले ऑनलाइन आवाज़ उठाने का तो आवाज़ उठाइएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाना इसके बारे में अपना कमेंट करिएगा। और टाइम पे फॉर्म फिल कर दीजिएगा, लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा। लास्ट में फिर क्या साइड बेंचिंग हो जाती है, फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है, तो फिर सब बवंडर बचता है। टाइम पे फॉर्म फिल कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, और 2026 में फाइनल अपनी नौकरी पक्की कीजिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।